परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर कबीर देव कालजाल में फंसी हुई अपनी प्यारी आत्माओं को अपने ही पाने और सतलोक जाने की विधि बताते हैं और हम किस स्थान पर आकर के विराजमान हैं, ये कैसा स्थान है, यहाँ क्या स्थिति है जीव की, तेरी यहाँ कितने दिन की जो आयु है, क्या क्या तेरे साथ परेशानियाँ हो रही हैं, ये हमें बताने के लिए परमात्मा आते हैं। वो हमें ये बता रहे हैं कि नर सुन रे मूड गंवारा, हे मानव तुझे ये मानव शरीर परमात्मा पाने के लिए मिला था। इस मानव शरीर में तू परमात्मा को याद नहीं करता, जिसके कारण तू अपने मूल उद्देश्य से वंचित रह जाएगा और फिर आपके ऊपर बहुत भयंकर आपत्तियां आएंगी। वो क्या क्या आएंगी वो बताते हैं। नर सुन रे मूड गंवारा, राम भजन तत्सारा। कि तेरे मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य तत्सार यही है कि परमात्मा की भक्ति कर, परमात्मा का नाम ले, राम की भक्ति कर। अब हमने सबसे पहले तो ये डिसीजन लेना है, ये निर्णय करना है कि कौन से राम की भक्ति करें जिससे हमारा पूर्ण मोक्ष हो और जन्म मृत्यु का ये झंझट समाप्त हो। वो कौन सा राम है? जैसे हम पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण और ज्ञानहीन गुरुओं ने हमारे को केवल रामचंद्र पुत्र, श्री रामचंद्र पुत्र दशरथ जी जो अयोध्या के राजा थे, उसी को पूर्ण परमात्मा, रामचंद्र जी को पूर्ण परमात्मा बता करके हमारे हृदय में इतना रंग भर दिया कि जहाँ भी राम शब्द आता है हमारी सुई दिमाग की श्री रामचंद्र जी के ऊपर पहुँच जाती है और हम उसको राम मान लेते हैं। सबसे पहले हमें राम की परिभाषा से परिचित होना चाहिए। राम एक भक्ति बोधक शब्द है। इसे राम कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, रब कहो, जैसे चाहे साहब कहो। जैसे हम साहब बोलते हैं अधिकतर कबीर, तो साहब शब्द राम ही समझो। ये एक शक्ति बोधक शब्द है, उपमात्मक शब्द है। जैसे एक स्टेट में छोटे अधिकारी भी साहब कहलाते हैं, जैसे छोटे से हवलदार साहब, इंस्पेक्टर साहब, SHO साहब, फिर DSP साहब, फिर SP साहब, फिर IG साहब, फिर DG साहब, फिर गृह मंत्री साहब, और फिर मुख्यमंत्री साहब, उसके बाद प्रधानमंत्री साहब, उसके बाद राष्ट्रपति साहब। ये सभी साहब कहलाते हैं, लेकिन इनकी शक्ति में बहुत अंतर है। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी विष्णु अवतार थे और विष्णु जी भी साहब हैं, भगवान हैं, राम हैं, शक्ति युक्त हैं। वो केवल एक ब्रह्मांड के अंदर जैसे एक स्टेट का एक मंत्री होता है, इतनी पावर है एक ब्रह्मांड में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 मंत्री हैं। इनके पास एक एक विभाग है। रजगुण ब्रह्मा,
रजगुण विभाग ब्रह्मा जी के पास, जिससे रजोगुण से प्रेरित करके जीवों की उत्पत्ति होती है, कराता है। और ऐसे सतगुण विभाग विष्णु जी के पास है, जो सब आपस में प्रेम, मोह, ममता, संपत्ति में अपनापन, माता पिता भाई बहन के अंदर मोह, स्त्री पुरुष का मोह, संपत्ति के अंदर लगाओ। तो ये जो सतिथि है, ये विष्णु, इसका विभाग का, इस विभाग का विष्णु जी मंत्री है, साहब है। और यहाँ संहार करना तमोगुण विभाग का शंकर जी मंत्री है। इनके पिता यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एक ब्रह्मांड के। प्रत्येक ब्रह्मांड में वो मुख्यमंत्री की भूमिका करता है। कौन? ज्योति निरंजन अर्थात काल रूपी ब्रह्म। 21 ब्रह्मांड का एक विभाग के राम यानी साहब विष्णु जी, श्री रामचंद्र जी कहो, और इनके ऊपर इनका पिता एक ब्रह्मांड यानी 21 ब्रह्मांड का मालिक है, वो ब्रह्म राम कहलाता है। ब्रह्म कहो, काल ब्रह्म कहो, क्षर पुरुष वो भी साहब है, वो 21 ब्रह्मांड का साहब है। उसके बाद परब्रह्म जो है अक्षर पुरुष, वो 7 शंख ब्रह्मांड का साहब है, राम है, मालिक है, स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, कबीर देव, कबीर प्रभु, ये असंख्य ब्रह्मांडों का साहब है, कुल का मालिक है, जिसके अंतर्गत 7 शंख ब्रह्मांड परब्रह्म के भी आते हैं और 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के भी आते हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक मंत्री समझो। और ये पूरे ब्रह्मांडों का कुल मालिक स्वामी, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो भी राम है। उसको भी साहब कहते हैं, वो भी राम है। अब उस राम की तरफ संकेत है, नर सुन रे मूड गंवारा, वो राम भजन तत्सारा। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। राम भजन बिन बैल बनेगा, शुक्र स्वान शरीरम। कौवा खरकी दे धरेगा, मिटे नया तकसीरम। कीट पतंग भवंग होत है, गिद्दड़ जम्बुक जुन्नी। बिना भजन जड़ वृक्ष कीजिए, पद बिन काया सूनी। भक्ति बिना नरखर एक है, जिन हरि पद नहीं जाना। पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाण। भाई स्थावर जंगम में जगदीशम, व्यापक पूर्ण ब्रह्म बिनानी। निरालंब न्यारा नहीं दर्शे, भुगते चारों खानी। बादल छा ओस का पानी, तेरा यो उन्माना। 8 पटन कृत्रिम सब झूठा, ये रंचक सुख लपटाना। नराकार निर्भय निर्वाणी, सुरत नृत नरतावे। आत्म राम अतीत पुरुष को, गरीब दासियों पावे। अब क्या बताते हैं, नर सुन रे मूड गंवारा, इस मनुष्य जीवन में केवल राम भजन तत्सारा। तेरे जीवन का जो सार है, मूल उद्देश्य परमात्मा की भक्ति है। अन्यथा क्या बताते हैं कि राम भजन बिन बैल बनेगा, उस राम का भजन कर। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि अर्जुन, मैं तुझे जो गीता का ज्ञान दे रहा हूँ, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में, श्लोक नंबर 4 अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 32 में ये स्पष्ट किया है कि कोई ऐसे साधना करता है, कोई इसी को सत्य मानता है, कोई
प्राणायाम करता है, कोई इंद्रियों को रोकने की चेष्टा करता है, कोई कठिन तप करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, और अपनी अपनी पूजाओं को वो मोक्ष यानी पाप नाशक जानकर ही करता है। यह गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से 29 तक है, 30 तक। फिर 32 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा के द्वारा अपने मुखारविंद से उच्चारण उनकी वाणी में विशेष विस्तृत ज्ञान दिया है। वो तत्व ज्ञान है, उसमें इन जो साधना जैसी करता है उसके विषय में बताई है, और उसके निर्णय भी दिया है कि साधना जो कोई ऐसा करता है वो गलत है, वो शास्त्र विरुद्ध अनुकूल नहीं है, वो शास्त्र विरुद्ध है। तो उस विस्तार से दिया गया है वो तत्व ज्ञान परमात्मा की वाणी में, उसके मूल ज्ञान में प्रभु पूर्ण परमात्मा ने अपने मुखारविंद से अपने उच्चारण वाणी में बताया है। तो उस ज्ञान को जो भगवान ने आकर बोला है, गीता जी चौथे अध्याय के 32वें श्लोक के बाद 34 के विषय में बताया है कि जो वो ज्ञान 32 में मैंने बताया है कि जो परमात्मा ने आकर वाणी बोली है, अपना ज्ञान दिया है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन, समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, उनको कपट छोड़कर निष्कपट भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा के तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उसके बाद तुझे संपूर्ण ज्ञान होगा। तो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में यही कहा है कि मेरे इस जो मैं तुझे ज्ञान बता रहा हूं इस पर आश्रित होकर, अर्थात उस तत्वदर्शी संत को ढूंढकर, उसके बाद पता चल जाता है, उसके बाद जिसको ये पता चल गया संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में और तत्ब्रह्म के विषय में, तत्ब्रह्म, तो वो व्यक्ति फिर यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, वो केवल जन्म, जरा और मरण से छुटकारे की चेष्टा करता है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु, ये दोनों ही सीरियस पॉइंट हैं इस जीवन के, मनुष्य के जीवन के। सबसे खतरनाक बुढ़ापा और मृत्यु, ये दोनों इतने भयंकर हैं, इनसे प्रत्येक व्यक्ति घबराता। मृत्यु से तो सीधे डर हैं, लेकिन बुढ़ापा मृत्यु से भी बदतर जीवन है। तो कहते हैं जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, गीता ज्ञानदाता कहता है, और इस पर आश्रित होकर के जो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो, जान लेता है उस तत्ब्रह्म को तत्वदर्शी संत के पास जाकर, और सारे आध्यात्मिक ज्ञान को फिर वो समझने के बाद वो केवल जरा मरण से मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करता है, वो यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, जो तत्ब्रह्म को समझ लेता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा परमात्मा किम तत्ब्रह्म, हे पुरुषोत्तम, यानी कृष्ण पुरुषोत्तम मान रहा था अर्जुन, तो कहते हैं हे पुरुषोत्तम वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, फिर कहाँ है वो, उस तत्ब्रह्म के बारे में कैसे पता लगे, वो कौन है तत्ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब ये थोड़ी सी झलक आपको दिखाते हैं पवित्र सदग्रंथ की, गीता जी की। ये श्रीमद् भगवद गीता जय दयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। देखिएगा अध्याय नंबर 4, और इसका श्लोक नंबर 25। ये श्लोक नंबर 25, इसमें क्या कहा है कि कोई किसी प्रकार साधना करता है, कोई किसी प्रकार, दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, अन्य योगीजन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं, द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं।
यानी कोई हवन करता है, कोई कुछ करता है, करते हैं। ये 26 में आपने देखा, हवन किया करते हैं अन्य योगी जन। श्रोत्र यानी कान आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी आँख कान बंद करके साधना करते हैं। दूसरे योगी जन शब्द आदि यानी विषय विकारों से समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में कहा है दूसरे यानी अन्य कुछ ऐसे करते हैं, अन्य ऐसे करते हैं। योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग अग्नि रूप हवन में अग्नि में हवन क्या करते हैं। कई पुरुष द्रव्य यज्ञ संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, यानी भंडारे भंडोरे करते हैं, दान दून करते हैं धन से। तप कुछ कितने ही करने वाले, कितने ही तपस्या यज्ञ करने रूप यज्ञ करने वाले कुछ तपस्या करते हैं, तो दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले कुछ योग साधना करते हैं। कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त प्रयत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले। कहने का भाव ये है कि कुछ तो जैसे ये आपने देखा होगा, मुंह का पट्टी बांध के पैरों में से नंगे घूमते हैं, कहते कठिन अहिंसा, यानी हमारे से कोई जीव हिंसा ना हो जा, इस तरह की कठिन साधना करते हैं। और कुछ ऊपर न पैर करके कोई साधना करते हैं, कोई देवताओं की पूजा करते हैं, कोई तपस्या करके। इन सभी साधनाओं को, अपनी साधनाओं को ये पाप नाशक जानकर ही करते हैं। देखो अब 29-30 में दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे अन्य योगी प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले यानी अल्पाहारी हैं। प्राणायाम प्राणायाम पुरुष और प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इनका इसका अर्थ ये है, ये 25 से 30 आपको सुना दिया कि ये सभी साधना जो कर रहे हैं ये अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानकर करते हैं। अब आगे देखो 32 में क्लियर किया है कि उस परमात्मा के द्वारा अपने मुखारविंद से उच्चारण जो मूल ज्ञान है, तो ये सभी बता रहे हैं कि कुछ ऐसे साधना करते हैं, कुछ ऐसे साधना करते हैं, लेकिन उस पूर्ण परमात्मा के द्वारा अपने मुखारविंद से बोली गई वाणी में, उस मुख्य ज्ञान में, तत्व ज्ञान में, ये सब प्रकार का ज्ञान बताया गया है। उसमें विस्तृत जानकारी है उस तत्व ज्ञान में। उसी के विषय में 34वें श्लोक में कहा है कि उनके पास जा, उन तत्वदर्शी संतों से जो इस परमात्मा द्वारा उच्चारण ज्ञान को जानते हैं, यानी उस वाणी को जानते हैं। अब देखना अध्याय नंबर 4 का ये 32, अब श्लोक 32 देखो। 31 में तो ऐसे लिखा है कि ऐसे इस सत्साधना करने से मोक्ष कैसे होती है। देखना इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी लिख दी। इन्होंने अज्ञानियों ने अनुवाद करना नहीं आया और अपनी अच्छी सोच से गीता के ज्ञान का डंगा कर दिया, कुबाड़ कर रखा, सारा उल्ट सुलट कर दिया। अब ब्रह्मणे मुखे, अब देखना इसमें हम संस्कृत पढ़ेंगे। ब्रह्मणे मुखे, इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद की, मुखे वाने वाणी में। अब हम ब्रह्मणे का अर्थ ढूंढते हैं, क्या है ब्रह्मणे। इसके विषय में आपको 17वें अध्याय का इन्हीं के द्वारा अनुवादित 17वें अध्याय का 23वां श्लोक इसको स्पष्ट करेगा। यहाँ ले चलते हैं, ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। तो ये क्या है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विद समर्थ है। अब ब्रह्मणे का अर्थ यहाँ देखो,
यहाँ ओ यहाँ देखो, ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। अब ब्रह्मणे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ये देखिए सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो यहाँ ब्रह्मण का अर्थ, हम ब्रह्मणे का अर्थ यहाँ लिख लेते हैं, इसको ठीक करेंगे। अब ब्रह्मणे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा की वाणी में। बस सीधी सी बात होगी। यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ लिख दो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म की वाणी में, परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। यज्ञ माने अनुष्ठान, बहुत प्रकार के अनुष्ठान उस पूर्ण परमात्मा की वाणी अर्थात तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए। उन सब को तू कर्म जान, यानी कर्म से काम करते करते करने से, या कर्म जान माने करने से ही होंगे, ये समझो, इसका अर्थ ये है। और जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उन अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। यानी तत्वदर्शी उस परमात्मा के इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, उस तत्व ज्ञान में जो लिखा है उसके द्वारा साधना करने से तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, तेरा पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। अब देखो इसके बारे में लिखा है 34 में। 33 में क्या कहा है, यह अध्याय नंबर 4 का श्लोक 33 में कहा है कि हे प्रणतम अर्जुन, परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। कि जैसे कोई धन से भंडारे करता है, कोई कंबल बांट देता है, कोई गौ दान कर देता है। इस का अर्थ ये है कि तो अपने मनमुखी कोई कैसा ही दान करता है, कोई कैसे दान कर रहा है। कहते हैं उस द्रव्य में ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा, जो धन के द्वारा अनुष्ठान योग करते हो तुम, उसकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी पहले ज्ञान समझ और फिर दान धर्म कर। वैसे मनमर्जी से कितना भंडारा करवा दिया, कितना कुछ दान कर दिया, वो भी धर्म है, लेकिन वो सुचारू नहीं है, वो शास्त्र अनुकूल नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि द्रव्य यज्ञ, द्रव्य माने जो धन से होने वाला अनुष्ठान है, क्रियाएं हैं, धार्मिक क्रियाएं हैं, उनकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी ज्ञान समझ पहले और फिर धर्म कर। जैसे हम अपने गांव की तरफ, घर की तरफ चलते हैं तो पहले निर्णय करें कि हमारा रास्ता कौन है। वैसे किसी तरफ स्पीड से चल पड़ेंगे, उधर रास्ता हमारा गांव के घर की तरफ जा नहीं रहा, वो रास्ता तो व्यर्थ है। पहले जानकारी प्राप्त करके तेरे घर को, गांव को जाने वाला रास्ता कौन सा, फिर चल स्पीड से, फिर चल उस तरीके से उसी। तो इसका अर्थ ये है कि ज्ञान यज्ञ से, द्रव्य यज्ञ से, धन से होने वाले अनुष्ठान द्रव्य यज्ञ कहलाते हैं। ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। देखो ये चौथे देगा 33वां श्लोक है। ये परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यावन मात्र संपूर्ण क्रम ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। आगे देखो, ये ज्ञान तत्व ज्ञान की तरफ संकेत है, जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा। उसी के विषय में कहा है 34 में, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। ये चौथा अध्याय श्लोक 34। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। कौन से ज्ञान को? जो चौथे अध्याय के इस 32वें में कहा है। ये चौथे अध्याय के जो 32वें में कहा है कि इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ, ये ब्रह्मण का अर्थ गलत है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्री और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। कर्म जान माने काम से, करने से पूरे होते हैं, करने पड़ेंगे वतन जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब इसके विषय में बताया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अर्थात पूर्ण परमात्मा की वाणी अर्थात तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान को से होते हैं। तो यहाँ लिखा है उस तत्व ज्ञान को तू
जो ज्ञान है वो द्रव्य ज्ञान, द्रव्य यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। उस ज्ञान को, उस परमात्मा की वाणी वाले ज्ञान को, इसका क्या कहना चाहा है, गीता जी में क्या ज्ञान दिया जा रहा है कि जो सच्चिदानंद घन परमात्मा ने अपने मुखारविंद से अपनी वाणी में जो ज्ञान कहा है उसमें बहुत विस्तार से ज्ञान दिया, सच्चा दिया है। उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को, वो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। अब कबीर परमेश्वर की वाणी को ये दास समझा सकता है इस पृथ्वी पर, और दूसरा समझानिया नहीं है। और इस ये तत्वदर्शी संत परमात्मा ही बुद्धि देता है, पूर्ण ब्रह्म वो अपनी शक्ति देता है और उस दास से अपने इस निर्णायक ज्ञान को उच्चारण करवाता है, जिसके कारण जनसाधारण परमात्मा को पहचान सकता है। अन्यथा इन अज्ञानी ऋषियों, महर्षियों और गुरुओं ने भट्ठा बैठा रखा है, हुआबाई का ज्ञान गथ रखा है। जनसाधारण उनको परम संत, परम ज्ञानी और महर्षि जानकर उनके अनुयायी बन चुके हैं, और वो सब ज्ञान को ऊट पटांग बना करके चले गए। अब उस सारे बिगड़े हुए ढांचे को सेट करना पड़ेगा। इसलिए दास को कठिनता आ रही है कि उनको हम महर्षि मान बैठे, उनको हम मंडलेश्वर मान बैठे, जगत गुरु मान बैठे, तत्वदर्शी संत मान बैठे, जिन्हें कह का भी ना पता था। पहले तो उन, जैसे हम किसी संत या ऋषि पर आश्रित हैं, उनके उसके ज्ञान की को सामने तोलना पड़ेगा तत्व ज्ञान से, तभी हम समझ सकते हैं कि जिसके विषय में ये दास कह रहा है कि ये महर्षि नहीं था, इसने कह का भी पता नहीं था। यदि मैं इतने शब्द बोलकर छोड़ दूं तो कोई नहीं माने मेरी बात ने। और मैं साथ में ये दास क्या करता है कि तत्व ज्ञान रूपी तराजू से और उन नकली संतों, ऋषियों और महर्षियों और परम धनियों की वाणी को दिखा देता हूँ, तुलना कर देता हूँ, जिसके समक्ष वो कति उस वेद के विरुद्ध होती हैं, जिससे जनता आंखों देख करके उन, पहले तो नकली जिनको महर्षि मान रहे थे, जिनको जगत गुरु मान रहे थे, परम धनी मान रहे थे, उनसे मन हटेगा कि तो डांगर थे, इन्हें क्या है का बिना पता था, कैसा भट्ठा बैठागे। तो इसलिए दिखाना पड़ता है कि आपका उनसे हृदय हटे और मालिक में लागे। और कोई उद्देश्य नहीं हमारा किसी को बुरा मैं कहता ना, किसी को गुंडा बदमाश कहता ना, किसी ने चोर ठग कहता ना। इतना जरूर कहता है उनको ज्ञान नहीं था, वो अज्ञानी थे, आध्यात्मिक ज्ञान कतई नहीं था। और जब हमें पता चलेगा कि जिसकी हम उंगली पकड़े जा रहे वो अंधा है और ना जाने कि ठोकेगा ठाक है, तो तब हम पता लगेगा कि वो अंधा है, और इससे वापस छोड़ो, इसकी उंगली छोड़ो और आँखों वाले की उंगली पकड़ो जो तुम्हें सत्य मार्ग पर ले चले। इतनी सी बात। तो अब यही बताया जा रहा है कि उस तत्व ज्ञान को, तत्व वो जो परमात्मा की वाणी, कबीर वाणी में जो लिखा है, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो और उनको विनम्रता से पूछोगे तो वो सच्चाई बताओगे, ना तो टाल मटोल कर देंगे, क्योंकि ऐसा निर्मल ज्ञान है बकवादी को नहीं बताया जा सकता। अब क्या कह रहे हैं, अब चौथा अध्याय, वही पवित्र गीता जी चौथा अध्याय, उस ज्ञान को जो परमात्मा ने अपनी वाणी में खुद आकर बोला है, वो उस तत्व ज्ञान, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में उसी से संबंधित ये ज्ञान है। वो बताया है कि तू मेरे इस ज्ञान पर आश्रित हो, जो मैं तुझे बता रहा हूँ इसने सच्चे ढंग से मान समझ और इसके ऊपर अमल कर, असर इसका अनुसरण कर जो मैं बता रहा हूँ। ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 29 है। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, मोक्ष माने उससे छुटकारा पाने के लिए। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य, माम माने मेरे इस ज्ञान के, जो मैं ज्ञान तुझे दे रहा हूँ, आश्रित यतंती, ये इस ज्ञान के आश्रित होकर जो प्रयत्न करते हैं जरा मरण मोक्ष से, वो कौन करते हैं? ते ब्रह्म तत्विदु, वे तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को जानते हैं
और कर्षणम अध्यात्म कर्म च अखिलम, वह सभी पूर्ण रूप से आध्यात्मिक कर्मों को, मतलब पूर्ण रूप से आध्यात्मिक कर्मों से, अध्यात्म और कर्मों से परिचित होते हैं, जो उस ब्रह्म की, जो उस क्या है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती, ये जो मेरे इस ज्ञान के आश्रित होकर जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म से, तत्ब्रह्म और संपूर्ण अध्यात्म कर्म से संपूर्ण कर्म से और संपूर्ण अध्यात्म मार्ग से, ज्ञान से वो जानकार होते हैं, वो विदित होते हैं। जो जरा मरण मोक्ष से ही प्रयत्न करते हैं छूटने के लिए, वो पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित होते हैं, उस परमात्मा से परिचित होते हैं और उस तत्व ज्ञान से भी परिचित हैं, जो केवल जन्म मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ की ना सिद्धि चाहते, ना राज चाहते, ना कोई बकवाद चाहते, वो उस परमात्मा से परिचित हो चुके हैं, जो मेरे इस ज्ञान पर आश्रित होकर के तत्वदर्शी संतों को खोज लेते हैं। अब इनके द्वारा अनुवाद देखना इसी का 29 का, चौथे अध्याय का 29वां श्लोक। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष, वे साधक तत् ब्रह्म, देखो तत् उस ब्रह्म, यहाँ देखो तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म, ब्रह्मन परमात्मा, उस परमात्मा को, पूर्ण ब्रह्म को, सच्चिदानंद घन परमात्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को यानी आध्यात्मिक पूरे ज्ञान को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो मेरे शरण होकर और जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न कर रहे हैं, यानी वो नहीं मांगते कुछ वस्तु, केवल हे भगवान ये पंडा छूटे, जन्म मृत्यु तय, इसे बूढ़े बुढ़ापे तय, कहते वे तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यो कर्म नहीं करना चाहिए, इससे ये पाप होगा, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, ये पाप होगा, इससे ये हानि होगी, ऐसा दुख होगा। यानी वो डरते हैं, वो भगवान के ज्ञान से परिचित हैं, उन कर्मों से परिचित हैं, जो कर्म तू करने जा रहा तुझे कितना दुखदायी होगा। तो वो ऐसे पाप नहीं करते और वो सभी पापों से, सभी कर्मों से और पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से और उस परमात्मा से परिचित हैं, जो केवल जन्म मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। समझ गए? इतना सा ये इसका ये अर्थ है। अब अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा, फिर किम है वो, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, ये के है वो परमात्मा कौन है, तत्ब्रह्म कौन है, और क्या यू अध्यात्म कर्म है, क्या अधिभूत है, ये मुझे सारा बता। ये देखिएगा आपने ये 7वें अध्याय का 29वां श्लोक देखा, इसमें 30 ही श्लोक है, ये 30वां या समाप्त हो जाता है। जो पुरुष अधिभूत अधिदेव सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझको अंतकाल में बजते हैं, वे युक्त चित्त वाले मुझे ही जानते हैं। अब इसका क्या अर्थ है 29वें का 7वें अध्याय के 30वें श्लोक का ये भावार्थ है कि जिनको तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तत्वदर्शी संत नहीं मिला, वो केवल मुझे ही सर्वस्व मानते हैं और वो मेरे तक ही सीमित रह जाते हैं। 2 भगवानों के बारे में गीता जी में न्यारा ज्ञान है कि जो केवल जिनको तत्वदर्शी संत प्राप्त नहीं हुआ, वो मुझे ही पूर्ण परमात्मा मानते हैं, सर्वस्व मानते, मेरे तक ही सीमित रह जाते हैं। तो अब 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, ये अथ 8वां अध्याय प्रथम मंत्र, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, क्या कहा गया है, और अधिदेव किसको कहते हैं, आदि आदि। इसका उत्तर गीता ज्ञान दाता ने 3रे श्लोक में दिया है। 8वें अध्याय के ये 3रे श्लोक में उत्तर दिया है कि अक्षर ब्रह्म परमम, वह परम अक्षर ब्रह्म है, अक्षरम ब्रह्म परमम, वो परम अक्षर ब्रह्म है। कौन सा? जो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा है, ये प्रथम श्लोक में पूछा है कि वह
पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, इसके बारे में यहाँ उत्तर दिया है कि परम, ये तीसरे मंत्र श्लोक में, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अब उसके विषय में ही क्योंकि ये जो वाणी है कबीर परमेश्वर द्वारा उच्चारित है, यानी परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। गरीबदास जी, संत गरीबदास जी महाराज के अंतःकरण में मालिक ने फीड कर दिया। जैसे मोबाइल टू मोबाइल मैसेज, मोबाइल टू मोबाइल फिल्म फैक्स हो जाती हैं, तो ऐसे ही परमात्मा ने अपना ज्ञान इस संत गरीबदास जी के हृदय में फैक्स कर दिया, उसको शिफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद यही वाणी गरीबदास जी महाराज ने बोली है। तो वो क्या बता रहे हैं? नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। कौन सा राम? वो ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा। उसकी भक्ति से ही छुटकारा होगा, जन्म मृत्यु मिटेगी। अन्यथा जो साधना तू करता है उससे जैसी क्रिया करेगा वैसा लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन जन्म मृत्यु अर्थात ये कर्म का दंड समाप्त नहीं हो पाएगा। राम भजन बिन बैल बनेगा, सुकर स्वान शरीरम। कौवा खरकी दे धरेगा, मिटे नया तकसीरम। पुण्यात्माओं क्या बताते हैं कि यदि आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, उस राम, पूर्ण परमात्मा यानी उस राम की, अब हमने वैसे तो राम शब्द ही काफ़ी है, क्योंकि जब बच्चे समझदार हो जाते हैं, कोड वर्डों को समझने लग जाते हैं विद्यार्थी, तो अब जहाँ भी हम राम शब्द कहें कि उस भजन करो, राम भजन तत्सारा, अब कौन से राम की तरफ हम संकेत कर रहे हैं? उस पूर्ण राम की तरफ, तत्ब्रह्म की तरफ, कबीर परमेश्वर की तरफ। उसके भजन बिना, उसकी भक्ति के बिना हम अन्य साधना भी करते हैं, वो जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल होगा। पुण्यों का फल भी मिलेगा, पापों का भी मिलेगा। पुण्य जैसे होंगे हमें, तो हम स्वर्ग चले जाएंगे, कोई देव उपाधि प्राप्त कर लेंगे, उसके उपरांत फिर हम नरक में भी जाएंगे पाप कर्मों का भोग भोगने के लिए। और पाप कर्मों को भोग करके उसके बाद कुछ ऐसे संस्कार, ऐसे कर्म होते हैं जो 84 लाख योनियों, 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाकर ही भोगने पड़ेंगे, वो भी भोगने पड़ेंगे। उसके बाद फिर मनुष्य जीवन मिलता है। कुछ ऐसे पुण्य आपके उस एवरेज से, औसत से रख लिए जाते हैं, आपके पुण्य और पापों की एवरेज से कुछ पुण्य शेष रख लिए जाते हैं, कुछ पाप शेष रख लिए जाते हैं, जो आपको मानव शरीर में प्राप्त होते हैं। फिर मानव शरीर प्राप्त होता है और मानव शरीर के अंदर आपको फिर वो पुण्य और पाप, सुख और दुख फिर प्राप्त होते हैं। ये तो है पूर्ण परमात्मा की भक्ति के अतिरिक्त, चाहे आप ब्रह्म की साधना करो, चाहे परब्रह्म की करो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की करो, या कोई अन्य देव की करते हो, इनसे जन्म और मृत्यु और जैसा कर्म किया वो दोनों फल मिलेंगे। एकमात्र पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान, कबीर प्रभु है, वो पूर्ण ब्रह्म है, तत्व ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, जिसकी साधना से पाप नष्ट हो जाते हैं, जिसकी भक्ति करने से पाप कर्म नाश हो जाते हैं। और अन्य किसी राम की, किसी साब की, किसी भगवान की भक्ति से पाप नहीं कटते, और दुख दूर होंगे पापों के कट जाने से। दुख होता है पाप से, और पाप हमारा कटेगा, नष्ट होगा तो हमारा दुख दूर होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे पैर में कांटा लगा हो, अब कांटे से पीड़ा है और कांटा निकले बिना पीड़ा अंत नहीं हो सकती, तो कांटा निकलेगा तो पीड़ा समाप्त होगी। और कोई कहे कि कांटा तो लगा रहेगा, ये निकल नहीं सकता, और तू भक्ति कर, आगे कांटा नहीं लगेगा। जूते पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। कांटा लगे पैर में, जूता नहीं पहना जा सकता। पहले कांटा निकले,
और फिर जूता, फिर उसको सलाह दे कि भाई जूते पहन के रखना, नहीं तो फिर कांटा लग जाएगा। तो कर्मों रूपी कांटों से जो पीड़ित हैं, परमेश्वर के दरबार में आते वो सुखी हो जाते हैं। फिर उनको कहा जाता है कि ये पाप नहीं करना, ये ऐसे जुल्म नहीं करना, मिलावट नहीं करना, चोरी नहीं करना, ठगी नहीं करना, किसी झूठ नहीं बोलना, किसी की सताना नहीं, ये पाप रूपी कांटों के को फिर ग्रहण नहीं करना। तो फिर वो प्राणी इस डर से मर्यादा निभाता है, परमात्मा से डरता है और भक्ति रूपी जूता पहन लेता है कि कहीं फिर कांटे ना लग जाए। सत साही।